हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत जरूरी बात, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का वीपीओ का ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए नया सिलेबस आपका दे दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंजेस है। ठीक है, काफी सारे पहले हम लोग देखते थे कि अभी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्जाम हुआ था 2018 वाला, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो सिलेबस था आपका 50 नंबर के आपके रीजनिंग, 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर की जीएस आपकी थी। ठीक है, मतलब टोटल 150 प्रश्न होते थे और आपके 300 अंक के होते थे और 2 घंटे का आपका पेपर होता था। लेकिन अब जो है इसका सिलेबस बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया गया है। जो ग्राम पंचायत अधिकारी का 1468 पोस्ट के लिए आपका सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। आयोग ने ये आपका अपडेट भी दिया है। आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से इसके सिलेबस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें मैं आप सबको बताना चाहूंगा। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी में, ठीक है, ग्राम पंचायत के ही आपके लगभग 65 क्वेश्चन होंगे। आपके पंचायती राज्य व्यवस्था से आपके लगभग 65 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। आप लोगों को मैं आप सभी को दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कल जो है 13 सितंबर का ही आपका ये न्यूज है। ठीक है, 13 सितंबर 2023 का। ठीक है, इसमें सिलेबस हम डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका ये जो आपकी परीक्षा होगी, जो पेपर होगा वो 3 खंड में होगा, 3 भाग में होगा। कौन कौन? 120 मिनट का आपके पास समय होगा, 2 घंटे का। ठीक है, क्वेश्चन आपके 100 होंगे, याद रखेंगे 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय आपके पास पर्याप्त है। समय आपके पास पर्याप्त है। सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 में कौन कौन से प्रश्न, मतलब किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके आएंगे ये देख सकते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्नों की संख्या 10 होगी। पंचायती राज्य व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ठीक है, इससे प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 10, निर्धारित अंक होंगे 10, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। दूसरा है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों की कैसी वर्तमान स्वरूप क्या है उसके बारे में आपके 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का प्रश्न होगा। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, इसके वित्तीय स्रोत और कार्य योजना से संबंधित आपके 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, सशक्त करने के उपाय से आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मतलब उत्तर प्रदेश में से संबंधित जो होंगे, इससे 20 प्रश्न आपके होंगे, 20 नंबर के। ठीक है, आगे ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका से 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के। कहने का मतलब यह है कि जिसकी भर्ती उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक नया सिलेबस आपका जोड़ दिया गया है। आप टोटल अगर ऐड करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 नंबर का आपका ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या, इससे है ग्रामीण विकास की योजना है 20 नंबर, फिर 5 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, तो कितना हो गया 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45, 10, 55, 10, 65, 65 नंबर का आपका पंचायती व्यवस्था से आपका पंचायती राज्य व्यवस्था से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचायत ग्रामीण जो आपका ये पंचायत अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके कार्य क्या है, इससे 10 नंबर के भी आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि जिससे रिलेटेड, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी का है तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सरकार ने इस पर फैसला किया है और आयोग ने भी ये फैसला किया है। ठीक है, अब कितना सही है कितना गलत है ये आप इसका कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और एक बात याद रखें, 15 नंबर के आपके कंप्यूटर से प्रश्न आने वाले हैं, 15 नंबर के आपके कंप्यूटर से प्रश्न आने वाले हैं। आगे देखते हैं, ये भाग 2 हो गया। भाग तीसरा क्या है, यूपी जीके। यूपी जीके से आपके 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के। इतना ही आपका सिलेबस है। यूपी जीके से 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का प्रश्न होगा। कंप्यूटर से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से होगा। और पंचायती राज्य व्यवस्था भाग 1 से आपके
65 क्वेश्चन आने हैं, याद रखेंगे। तो इस पर आपको ज्यादा जोर देना होगा। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी 5-6 दिन के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज जानना चाहें तो क्या क्या पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास है, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध में क्या दे रहा है कि परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। मतलब बहुत अच्छा कि इसका जो इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था को आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा और उससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। काफी गहरी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके लिए, तभी आप जो पंचायती राज व्यवस्था से 65 नंबर के आपके प्रश्न आ रहे हैं, पूरा रिलेटेड जो पंचायत व्यवस्था है, ठीक है, वो आप उसकी जानकारी ले पाएंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य क्या होता है, ठीक है, इससे भी आपके 10 प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। बहुत सारी चीजें, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सब अलग अलग है। अगर आप इसका सिलेबस चाहते हैं, इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, पंचायती राज्य व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय से कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, ग्राम विकास योजनाएं कार्यक्रम, इससे कौन कौन से टॉपिक है, सब है। इसकी पीडीएफ मैं आप सबको दे दूंगा। अगर मैं एक एक बारी बारी बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और लंबी वीडियो आप देखते नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर इसकी आप तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपकी तैयारी करवाई जाएगी। नोट्स चाहिए तो नोट्स अभी बिल्कुल कम शुल्क में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। 199 रुपए में आपको ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट्स आएंगे तो इसकी क्लासेस भी आपको बिल्कुल फ्री आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और UPSSC पेट का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को है, उसकी तैयारी आपको जबरदस्त करनी है, जिनके नंबर्स पिछले पेट वाले में कम रह गए, क्योंकि अब वैकेंसियां आने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2024 में चुनाव है आपके, ठीक है। वैकेंसी UPSSC में लगभग 20,000 समथिंग भर्ती और आने वाली, तो इस पर आप लोग गहन अध्ययन करें, जबरदस्त तैयारी करें, पेट में अच्छा स्कोर करें। 80+ नंबर आपके यहाँ होने चाहिए पेट में, ठीक है, तभी आप किसी भी भर्ती में आप बैठ सकते हो UPSSC के। अगर आपके 80 नंबर हैं तो UPSSC का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप क्राइटेरिया अगर कवर करते हो, पूरा करते हो, तो उसमें आप बैठने को आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 80 नंबर टारगेट करिए। 80 नंबर, 70 नंबर मैं इसी चैनल पर आपको कवर कराया जाएगा। GS के 50 नंबर के सेक्शन और DI के जो तालिका और ग्राफ के क्वेश्चन है, ठीक है, उससे आपके 20 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों आपका 70 नंबर का आपका कवर कराया जाएगा। और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब तो आप लोग उसका कर ही लोगे, उसका सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है उसके लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।